राष्ट्र प्रभाव विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। जल्द होने वाले मनपा चुनाव में एक बार फिर खोड़के तथा राणा के बीच अदावत देखने को मिलेगी। पूर्व सांसद तथा भाजपा नेत्री नवनीत राणा के मनपा चुनाव में एकला चलो वाली नीति पर राष्ट्रवादी के नेता विधायक संजय खोड़के ने कल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन में हमारा तालमेल बीजेपी के साथ हो सकता है, लेकिन हम उस पार्टी के साथ नहीं रह सकते जो बीजेपी के साथ है। इस पर दृढ़ राय व्यक्त करते हुए खोड़के ने युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष और बड़नेरा के विधायक रवि राणा पर निशाना साधा है। खोड़के के साथ गठबंधन का फैसला हो जाए, लेकिन अगर राणा की पार्टी अमरावती में गठबंधन के साथ रही तो हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। संजय खोड़के ने परोक्ष रूप से राणा दंपति की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि हम उन लोगों के साथ गठबंधन नहीं कर पाएंगे जो एक धर्म को निशाना बना रहे हैं और नफरत की राजनीति कर रहे हैं। संजय खोड़के ने कहा, अमरावती मेडिकल कॉलेज स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने शुरू किया है। यह उद्देश्य सार्थक करने के लिए मेडिकल कॉलेज की जगह को नागरिकों की सुविधा के अनुरूप बदलना आवश्यक है। अमरावती जीएमसी पर सरकार द्वारा खर्चे जा रही 1000 करोड़ रुपए निधि व्यर्थ न जाए, इसलिए मुख्यमंत्री को भी वास्तविकता से अवगत किया है। अमरावती जीएमसी की जगह बदले बिना सुकून से नहीं बैठूंगा। किसानों को कर्ज देते समय उनसे सिबिल की मांग न की जाए, ऐसा कहते हुए राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आईसीआईसीआई, एचडीएफसी व एक्सिस बैंकों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि खुद रिजर्व बैंक ने ऐसा आदेश जारी किया है और इस आदेश का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ सरकार ने अपराध भी दर्ज किया है। मुंबई में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में उपरोक्त विचार व्यक्त करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि किसानों से सिबिल नहीं मांगने की बात बैंकों को बार बार बताई गई है, परंतु इसके बावजूद बैंकों द्वारा किसानों से सिबिल मांगा जाता है। हमने ऐसे बैंकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि इस समय अकाल जैसी स्थिति नहीं है और फसल अच्छी रहने के भी संकेत है। ऐसे समय बैंकों ने किसानों के साथ और भी अधिक सहयोग करना चाहिए। राजस्व विभाग का जीवंत 7/12 जैसे अभियान ने किसानों के लिए भूमि स्वामित्व रिकॉर्ड को आसान बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अब तक राज्य में 5,07,12 से अधिक भूखंडों में वारसदार के नाम चढ़ चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजस्व विभाग ने 7/12 पर वारसदार का नाम चढ़ाने का विक्रम स्थापित किया है। राजस्व विभाग ने महाराष्ट्र में जीवंत 7/12 अभियान शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले यह कार्यक्रम पायलट आधार पर बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील में लागू किया गया था। इसके बाद इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया। जीवित 7/12 का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है लेकिन अभी भी उनके नाम 7/12 पर है, उन्हें हटाकर कृषि भूमि के 7/12 पर मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के नाम जोड़ना। कहा जा रहा है कि इससे उत्तराधिकारियों को जमीन खरीदने, बेचने, ऋण सुविधा और अनुदान प्राप्त करने में आने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएगी। यवतमाल जिले में 2,19,150 खाता धारकों को विभिन्न 19 बैंकों की 277 शाखाओं से 2,200 करोड़ फसली ऋण वितरण का लक्ष्य दिया गया था। इन बैंकों से अब तक केवल 396.78 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। यह प्रतिशत मात्र 18.4 है। ऋण वितरण की धीमी गति के कारण किसान असमंजस में है कि कोई उन्हें खरीफ सीजन की तैयारी के लिए बीज, खाद, दवा और खेती किया गया था। इन शाखाओं से अब तक 160.54 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है। यह अनुपात सिर्फ 13.59% है। निजी बैंकों की 26 शाखाओं से 153.50 करोड़ का लक्ष्य दिया गया था। इन बैंकों से अब तक मात्र 9 करोड़ 43 लाख का ऋण ही वितरित किया जा सका है। यह अनुपात न्यूनतम 6.15% है। आज ही राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी बैंकों को किसानों को बगैर सिबिल के कृषि लोन नहीं देने पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। छत्रपति शाहू महाराज अनुसंधान प्रशिक्षण एवं मानव विकास संस्था पुणे के तहत पीएचडी कर रहे छात्रों को पिछले कई महीनों से उनकी लंबित फेलोशिप, मकान किराया भत्ता और आकस्मिक निधि नहीं मिली है। इससे ये शोध छात्र आर्थिक संकट में है। संस्था द्वारा शुरू की गई छत्रपति शाहू महाराज राष्ट्रीय अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना मराठा कुणबी समुदाय के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा में अवसर प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना बनाई गई है। ऐसे ही कोर्स के जरिए गरीब और उत्साही विद्यार्थियों ने एमफिल, पीएचडी कर अपना सपना पूरा किया है। 25 अप्रैल को शोध छात्रों ने सारथी के अमरावती मंडल कार्यालय में एक सामूहिक ज्ञापन दिया। 30 अप्रैल तक छात्रवृत्ति वितरित नहीं होने पर 1 मई से श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल की चेतावनी दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। अहमदाबाद के रायकर पुलिस थाना क्षेत्र में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अमरावती पहुंचकर अमरावती पुलिस की सहायता से राजकमल चौक स्थित एक दुकान से 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गुजरात पुलिस अपने साथ ले गई। आरोपी का नाम अंजनगांव निवासी 28 वर्षीय सलीम खान शब्बीर खान है। सलीम खान फिलहाल गाडगेनगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत हबीब नगर में रहने की जानकारी प्राप्त हुई है।
अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जिले में ड्रोन और अन्य हवाई उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 31 मई 2025 तक लागू रहेगा। पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारतीय सेना ने हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आतंकी संगठन भारत में मौजूद अपने गुप्त समर्थकों और स्लीपर सेल्स के सक्रिय कर सकते हैं, किसी बड़े हमले की योजना बना सकते हैं। इन संभावित हमलों में ड्रोन, रिमोट कंट्रोल माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, पैरामोटर, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून जैसे हवाई साधनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके मद्देनजर यह कड़ा कदम उठाया गया है। गाडगेनगर थाना क्षेत्र के जिजाऊ कॉलोनी में गोकुल आश्रम ट्रस्ट की संचालक से फोन पर गाली गलौज करने की धमकी देने के मामले में नया मोड़ आया है। संचालक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उसकी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सजा दी जाए। इसके लिए उसने थाना परिसर में जाकर हंगामा कर धरना दिया और अपनी मांग दोहराई। बता दें कि बीते दिनों ट्रस्ट के संचालक गुंजन अश्विन तलेगांवकर की शिकायत पर पुलिस ने इमरान नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रहार संगठन के अध्यक्ष बच्चू कडू अब शिक्षकों के मुद्दे को लेकर आक्रामक हो गए हैं। आज बच्चू कडू की ओर से गुरुकुंज मोजरी में शिक्षकों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बच्चू कडू ने सरकार के खिलाफ नारे लगाकर सरकारी आदेश को जला दिया है। बच्चू कडू ने सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने तत्काल आदेश रद्द नहीं किया तो वे शिक्षा मंत्री दादा भूसे के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करेंगे। अमरावती के सांसद बलवंत वानखेड़े ने तहसीलदार को पत्र लिखकर चक्रवात और भारी बारिश के कारण धारनी में किसानों को हुई फसल क्षति के लिए तत्काल मुआवजा देने की बात कही है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि धारनी जिला अमरावती में हाल ही में आए चक्रवात और भारी बारिश के कारण वहां रहने वाले किसानों की फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। धारनी में किसानों की आजीविका कृषि है और अधिकांश परिवार कृषि पर निर्भर है। ऐसे में चक्रवात और भारी बारिश के कारण उनकी फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन कर वहां के किसानों को मुआवजा दिया जाए। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रवाह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।